हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वार्म एंड फ्रेंडली। तो यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत फ्रेंडली है, वार्म रिलेशनशिप है किसी भी चीज़ के बीच में, उसे हम कहते हैं कॉर्डियल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एमिएबल या एफेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनफ्रेंडली। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉलेज में सबका बिहेवियर कॉर्डियल है, यानी कॉलेज में सबका बिहेवियर कैसा है? वार्म है, फ्रेंडली है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रह जाएगी कि कॉलेज में सबका बिहेवियर कैसा है? कॉर्डियल है। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव अ कॉर्डियल रिलेशन। उनके बीच कैसा रिलेशन है? कॉर्डियल रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। डिराइड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर, यानी किसी भी चीज़ के प्रति अपना नेगेटिव प्रतिक्रिया देना, उसे हम कहते हैं डिराइड। जैसे हिंदी में कहेंगे उपहास करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिक्ल्यू या डिसडेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट या प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, अमेरिकन ब्राइड को देखकर, यहाँ पे देखकर सब डिराइड करने लगे, यानी अमेरिकन ब्राइड को देखा सबने तो सब क्या करने लगे? उसका मजाक बनाने लगे, उपहास करने लगे उसकी। तो अमेरिकन ब्राइड को देखकर सब डिराइड करने लगे। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट डिराइड देयर एफर्ट्स। तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? उसके एफर्ट्स को डिराइड नहीं करना चाहिए, यानी कि वो जो भी एफर्ट लगा रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है, उसका आपको उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेंडिंग टू स्टिर अप कन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्लिक्ट करने के लिए किसी को उकसा देना। क्या कहलाता है? इंसेंडियरी, यानी हिंदी में कहेंगे भड़काऊ। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेटरी या प्रोवोकेटिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सिलिएटरी। याद करने की ट्रिक देखिए, उस डायरी में लिखी फैक्ट्स इंसिडियरी है, यानी उस डायरी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है? इंसिडियरी है, यानी भड़काऊ है। उसे अगर कोई पढ़ ले तो वो भड़क सकता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी और इसका एग्जाम्पल आपको खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्रीज और डिक्लाइन, यानी कोई भी चीज़ में डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद वो चीज़ रिकवर हो रही है, चाहे वो वैल्यू में हो, अमाउंट में हो, वो क्या कहलाता है? रिबाउंड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकवर या रैली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटोरिएट या डिक्लाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, पाउंड की वैल्यू रिपाउंड हो गई, यानी पाउंड की वैल्यू जो गिर चुकी थी वो दोबारा से उसमें इंक्रीज आ गई है, वो वैल्यू रिकवर होने लगी है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी रिबाउंडेड क्विकली फ्रॉम द लॉस। उसे जो भी लॉस हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, वो उससे रिबाउंड हो गई, यानी कि वो चीज़ें उसने रिकवर कर ली। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टार्निश। टार्निश क्या होता है? ये वर्ड हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। तो ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम लेस ब्राइट और टू हैव वर्स ओपिनियन, यानी कोई भी चीज़ है जिसकी चमक कम हो गई हो, या कोई भी ऐसा पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में हमारा ओपिनियन खराब हो जाए, वर्स हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्स कर देना। क्या कहलाता है? टार्निश, यानी कलंक करना, हिंदी में कहेंगे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटोरिएट या डल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्राइटन या पॉलिश। याद करने की ट्रिक देखिए, मनीष की इमेज को टार्निश किया गया, यानी मनीष की जो इमेज थी लोगों के बीच में उसे टार्निश किया गया, उसे कम कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगी। और एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो कि देयर रेपुटेशन हैज़ बिन टार्निश्ड। उनका जो रेपुटेशन था वो क्या हो गया है? टार्निश हो गया है, यानी जो उनकी रेपुटेशन रहा करती थी अब वैसी ना होके उसकी वैल्यू कम कर दी गई है। तो देयर रेपुटेशन हैज़ बीन टार्निश्ड। और वोकैब को अगर आपको याद रखना है तो आपको ऐसा नहीं है कि वोकैब में बहुत सारे वर्ड एग्जाम में फैमिलियर होते हैं, बट जब आप वर्ड को रिपीटेडली याद नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो फिर वर्ड आपके सामने तो आता है बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस वीडियोस पे भी जाइए, उसका भी रिवीजन अच्छे से कीजिए, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे नहीं हैं। जितने वर्ड हैं
आपको उसको याद रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपको फैमिली अवार्ड्स तो मिलेंगे लेकिन आप उसे याद नहीं रख पाओगे कि वो था क्या, उसका मीनिंग क्या था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज के आपको सारे वर्ड्स सब पसंद आए होंगे और सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। सो दिस फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।